बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर स्टॉप किया था कि रेनबो के 7 कलर्स कैसे बनते हैं। तो हमने देखा कि रेनबो के अंदर वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो प्रिज्म के तौर पे काम करते हैं, और जब वो प्रिज्म के तौर पे काम करते हैं तो क्या होता है, वो 7 कलर्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द कलर्स की वजह से हमें नज़र आते हैं रेनबो के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें हमें रेनबो फॉर्मेशन थोड़ी और क्लियर हो जाएगी कि एक प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसकी शेप देखें ट्राइंगल की तरह दी की होती है। ये है ग्लास प्रिज्म। जब लाइट पास करती है थ्रू अ प्रिज्म, ये स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब देखें वाइट लाइट आ रही है, बट आगे से 7 कलर्स इसके बन रहे हैं। वो किस वजह से बन रहे हैं, हम इसे डिटेल में देखते हैं कि वाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर, ग्लास प्रिज्म जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसमें से पास होगी और क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी डिफरेंट कलर्स के अंदर। इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब क्या है, लाइट इंटर करती है प्रिज्म के अंदर, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मीडियम चेंज होता है लाइट रे के लिए तो उसकी स्पीड पे अफेक्ट करता है। डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना वो डिक्रीज़ करते हैं, उनकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है डिफरेंट रेट के ऊपर। जैसे कि वायलेट लाइट जो है ना वो सबसे स्लोएस्ट है, मीन्स वो सबसे स्लोली पास करेगी, उसकी स्पीड जो है बहुत कम होगी। अब वो रिफ्लेक्ट करेगी ग्रेटेस्ट एंगल पे और अपीयर हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द कलर्स। अब क्या हो गया, वायलेट जो है वो स्लो है तो वो बॉटम पे, और रेड लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाएगी, जब रेड लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करेगी वो रिफ्लेक्ट होगी और अपीयर हो जाएगी टॉप ऑफ द कलर में। ये देखें, ये प्रिज्म की लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें रेड कलर जो है वो टॉप पे निकलेगा, और जो वायलेट कलर है जिसे हमें पर्पल भी कहते हैं, पर्पल टाइप का होता है, वो जो है सबसे बॉटम पे होगा। आप अपनी बुक पे भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कलर स्प्लिट हुए हुए हैं, एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि रेड कलर नीचे है। ये बेटा इस तरह से लाइट रे बनाई गई है कि रेड कलर टॉप पे है, वायलेट जो है वो बॉटम पे, लेकिन आपको शो करने के लिए सारे कलर इस तरह से डायग्राम में आप अपनी बुक में देखें तो आपको वहाँ से भी डायग्राम काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि रेड बिल्कुल टॉप पे है और पर्पल क्या है बॉटम में, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखें कि जब वो टॉप पे अपीयर होगा, अदर कलर्स जो हैं वो उनके दरमियान में आ जाएंगे, वो भी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है ख़ुद को सेट कर लेंगे। विजिबल कलर ऑफ वाइट लाइट आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये जो कलर हैं इनको आप फार्मूला के तौर पे भी याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कैसे जो है वो ये 7 कलर्स डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर, डिफरेंट एरिया के ऊपर बन जाते हैं। ये बैंड जो कलर का है इसे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। बेटा ये देखें, ये वाइट लाइट आई, ये प्रिज्म में से पास हुई, इसकी ये जब डिस्पर्शन हुई तो इस एरिया को जहाँ पर लाइट की डिस्पर्शन होती है डिफरेंट बैंड्स में, डिफरेंट कलर्स में, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये फैक्ट जो लाइट का कंप्राइज करता है 7 कलर्स के अंदर, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये एक और प्रिज्म रख के, कि जब हम एक और प्रिज्म इसके आगे रख देंगे तो लाइट जब दो प्रिज्म के अंदर से पास होगी तो एक दूसरे के अपोजिट लाइट ऑब्टेन होगी। एक प्रिज्म स्प्लिट कर देगा लाइट को स्पेक्ट्रम के अंदर, जबकि दूसरा रिकम्बाइन करेगा लाइट को और फिर हमें वाइट लाइट मिल जाएगी। ये न्यूटन ने प्रूव किया था। जैसे ये एक प्रिज्म रखा हुआ है ना, इसके आगे आप उल्टा करके दूसरा प्रिज्म भी रखते हैं, ये 7 कलर उसमें से दोबारा पास होकर आगे से वाइट लाइट गुजर जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। दिस इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको यहाँ तक इन दोनों टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।